ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आपकी सफलता के लिए आपका संकल्प ही मायने रखता है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। और संकल्प लेने का समय आ गया है। मीन राशि की मैं बात करूंगा। 2024 समाप्त होने जा रहा है और समाप्त होने से पहले यानी कि 15 दिन, अंतिम 15 दिन 2024 के, ये कैसे रहने वाले हैं, इसी विषय पर इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। अंतिम 15 दिन अर्थात आपके 15 नहीं बल्कि 16 दिन कहिए। दिसंबर के 15 तारीख से लेकर के 31 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा, इसी पर बात करेंगे। क्या-क्या होगा और क्या-क्या होने वाला है, ये मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो ये है कि सूर्यदेव यहाँ आ जाएँगे 15 तारीख को ही। सूर्यदेव आने का मतलब ये है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जॉब में बॉस के साथ रिश्ते खराब हैं, तो बॉस के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। कलीग के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। शत्रु दूर होंगे, शत्रुता दूर होगी, शत्रु मित्र बनेंगे, ऋण से उऋण होंगे। यानी कि कर्ज मुक्त होने के लिए ये पृष्ठभूमि तैयार कर देंगे ये 15 दिन आपके लिए। कर्ज कहीं से चाहिए तो कर्ज मिलेगा। भरसक कोशिश करिएगा कि कर्जा ना लें, क्योंकि मंगल नीच का है। मंगल नीच का है और वक्री भी है। तो अब ऐसी स्थिति में कर्जा ना ही लेना बेहतर है। कर्जा ले लेंगे तो उतारना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सूर्य का यहाँ जाना, इसका मतलब ये होता है कि आपका प्रमोशन इत्यादि का योग दिखाई दे रहा है। नौकरी में कहीं कोई परेशानी चल रही हो, वो परेशानी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंस मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। सब चीज के पीछे एक बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि आप होंगे ओवर कॉन्फिडेंट। क्योंकि षष्ठेश सूर्य है ना, षष्ठेश सूर्य जिस भाव में बैठता है, शास्त्र कहता है कि त्रिकेश अगर जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव को डैमेज करते हैं। तो सूर्य का यहाँ बैठना तो ठीक है, योग कारक है, लेकिन मीन लग्न या राशि वालों के लिए ये यहाँ जाकर के बैठना, ये सस्टेस हो जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। लड़ाइयां होंगी, लड़ाइयों से बचना है। दूसरों के मामलों में पड़ना नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट होकर के बॉस के साथ जूझना, ये सब कुछ करेंगे। पिताजी के साथ मतभेद गहरा बनाना, ये नहीं करना है। आप एकदम शांत रहे, तो ये ग्रह आपके लिए पॉजिटिव फल देगा। और जहां आप उग्र हुए, तो फिर लड़ाइयां करवा देगा। इसलिए संतुलन बनाए रखना आपको जरूरी है, और संतुलन बनाने का समय है ये। सूर्य को जल चढ़ाना है, सुबह जल्दी उठना है। सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सूर्य को जल चढ़ा देना है। कई लोग होते हैं जिनसे मैं पूछता हूँ, आप ही लोग जैसे मेरे वीडियो देख करके मुझसे कंसल्टेंसी लेने के लिए कॉल करते हैं, तो कईयों से पूछता हूँ मैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं? तो बोलते हैं हाँ। कितने बजे? तो 10 बजे चढ़ा रहे हैं, 11 बजे चढ़ा रहे हैं, 9 बजे चढ़ा रहे हैं, सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। वो नहीं करना। सुबह सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर सूर्य को जल चढ़ा देना है। कोशिश ये करिए। इतना करने से जो मैं बोल रहा हूँ ना, ऋण से उऋण होने का समय, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का समय, कर्जा लेने का समय, कर्जा देने का समय, कर्जा लेना और देना इन दोनों से बचना चाहिए आपको इस दौरान, क्योंकि बहुत ही विकट परिस्थिति हो तो ही कर्जा लेना, अन्यथा बचिए। कोशिश ये करिए सूर्य के माध्यम से। बुध भी तो यहाँ पर मार्गी हो रहे हैं ना, बुध के मार्गी होना मायने रखता है आपके लिए। बुध का मार्गी होना इसलिए मायने रखता है, आपका बिजनेस का ग्रह बुध है, आपका परिवार का ग्रह, सुख का ग्रह, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों का ग्रह बुध है। बुध भाग्यस्थ है। भाग्यस्थ बुध राजयोग बना रहे हैं मीन लग्न वालों के लिए, राशि वालों के लिए। तो ये बुध क्या करेंगे? बिजनेस अच्छा करेंगे, आपकी वाणी अच्छा कर देंगे। बुध के मार्गी होते ही 15 तारीख को ही मार्गी हो रहे हैं। कोई सा भी बिजनेस करते हो आप, विदेश में रहती हो, रहते हैं, या यहाँ पर एमएनसी में काम करती हैं या करते हैं, विदेश जाना चाहती हैं, एजुकेशन वीजा के तहत हो, वर्किंग वीजा के तहत, कुछ भी हो, किसी भी मामले में हो, ये बुध का मार्गी होना आपके लिए शुभ है। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कोई कलह है, वो कलह दूर होगा, बात बनेगी, पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे होंगे। विवाह के लिए कहीं वर या वधु की तलाश कर रही हैं या कर रहे हैं, तो ये तलाश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपके रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक संयुक्त परिवार में अगर आप रहते हैं या रहती हैं, तो ये संयुक्त परिवार में मिठास बढ़ेगा, ये बुध की वजह से।
बुध मार्गी होना शुभ माना गया है, भाग्यस्थ बुध है। चूँकि हाँ, वो वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक राशि में बुध होते हैं तो टर्म्स ऑफ कंडीशन लगा देते हैं। बोलना अच्छा, खाना अच्छा, पीना अच्छा, अच्छे लोगों के बीच में उठना-बैठना ये ज़रूरी है। गणेश जी की पूजा करना ज़रूरी है। गणेश जी की पूजा करिए, गणेश जी को बुधवार के दिन दूर्वा अर्पित कीजिए। ऐसा करेंगे या करेंगी तो आपके लिए बुध बहुत कुछ फल देने वाला है। और बिज़नेस पार्टनर के साथ भी अगर रिश्ते खराब हुए हो ना, तो ये बुध अब ये अच्छा कर देगा। बस आपको एक प्रयास करना है, किसी से भी दूरियाँ बढ़ी हो तो आप बस मधुर बोलिए, मीठा बोलिए, शैली अच्छी रखिए, शब्द का चयन सही रखिए। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, रिश्तों को ठीक करने के लिए आपके रिश्ते ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? ये बुध के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से और इसी भाव में 15 तारीख तक तो ये यहाँ हैं, ये आ जाएँगे तो अच्छा है। ठीक, आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ तक पहुँची हैं या पहुँचे हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं, वीडियो सटीक लग रहा हो, ऑथेंटिक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट कर आता हूँ। बात तो सूर्य और शुक्र की हो, सूर्य और बुध की हो गई, शुक्र की करना ज़रूरी है क्योंकि शुक्र जो है एकादशस्थ शुक्र हैं और शुक्र आपके लिए मायने रखते हैं। शुक्र मतलब वैभव होता है देखिए, लक्ष्मी, सुख, समृद्धि, लग्ज़री लाइफ़। अगर अच्छी गाड़ी है आपके पास, अच्छा घर है आपके पास, अच्छी लाइफ़स्टाइल है आपकी, तो ये समझ लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है। तो ये शुक्र देखिए मित्र के घर में जाकर के बैठा हुआ एकादशस्थ शुक्र है, शुभ है, अच्छा फल देने वाला है। खासकर उनके लिए जो विदेश घूमना जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। विदेश घूमने जाने वाले के लिए पैसा या फिर बिज़नेस करते हो बिज़नेस, विदेश से इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट का कार्य करते हो, तो उनके लिए अच्छा है ये, बढ़िया है। पैसा खर्चा ज़रूर होगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होगा आपका, उससे पैसे आएगा भी, रिटर्न अच्छा होगा। ये अच्छी बात यहाँ दिखाई दे रही है। शुक्र का यहाँ जाना कतिपय मायनों में भी भाई-बंधुओं के साथ में, चाहे छोटे भाई हों, छोटी बहन हो, उनके साथ रिश्ते अच्छे होंगे, ये भी है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, तो मैंने पहले भी कहा और शुक्र के माध्यम से भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहा है। लेकिन एक बात हमें यहाँ गौर करना होगा, बुध जो शुक्र, सूर्य, बुध तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन मंगल जो है ना वक्री हो गए हैं और मंगल का नीचस्थ होकर के वक्री होना, ये और उसमें भी आपका तो भाग्येश बनता है ये। अब ये ठीक नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करना आवश्यक है, अत्यावश्यक है। अन्यथा भाग्य ही अगर सारे ग्रह एक तरफ, आपका भाग्य एक तरफ, भाग्येश ही अगर नीच का हो जाए और नीच का होकर के वक्री हो जाए, है ना? वैसे तो करेला उसमें नीम चढ़ा, एक कहावत है ना? तो वही वाली स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना ज़रूरी है। कोशिश करिए कि आप कम से कम अ, रो रोज़ जा सकते हैं हनुमान मंदिर तो अति उत्तम, नहीं जा सकते हैं तो कम से कम इतना करिए, मंगलवार के दिन जाकर के चमेली का एकमुखी तेल का दीपक जला करके आ जाइए, प्रार्थना करके आ जाइए हनुमान जी का। ये आपको करना है, ठीक है? इतना ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है। यही होगा, यही परम सत्य है, इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि ये तो अब मीन लग्न वाले व्यक्ति या राशि वाले व्यक्ति 8 अरब की दुनिया है, 8 अरब लोग रहते हैं, 8 अरब लोगों को अगर 12 राशियों में डिवाइड कीजिए, तो एक राशि में कम से कम जो है 66 लाख 66 करोड़ बल्कि 66 करोड़ 60 लाख के करीब लोग आते हैं। सबके साथ एक जैसी घटना घटी ये ज़रूरी नहीं है। ये मैंने बस इतना बताने की कोशिश की है आपके सामने सामने कि ये ग्रह इस भाव, इस राशि में पहुँचेगा तो ये फल देगा बस। आपकी कुंडली ही मायने रखती है और नया साल कैसा रहने वाला है, 2025 कैसा रहने वाला है, 26 कैसा रहने वाला है, आने वाला भविष्य कैसा है, ये सब कुछ अगर जानना चाहती हैं आप या चाहते हैं आप, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।